वर्ल्ड कप लीग 2 का लास्ट राउंड। जी हाँ, और ये 4 मैचेस कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे टॉप 3 की बात हो, टॉप 5 या फिर बॉटम 2 की। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चारों के चारों मैचेस आप कह सकते हैं कि इस लिहाज से होने वाले हैं, क्योंकि अब लास्ट मैच तक कहीं ना कहीं अंदाजा लगेगा कि आखिर पूरी जो पॉइंट्स टेबल है वो किस तरह से रहने वाली है। क्योंकि नेपाल के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उनको चारों मैचेस जीतने हैं, तो नामीबिया को जो है टॉप 3 से हटाकर खुद उनकी जगह ले लेंगे। तो इसलिए इस लिहाज से ये बहुत ही ऑब्वियस है कि चारों मैचेस जो यानी लास्ट मैच तक जो है इस सीरीज में जो है वो एक्साइटमेंट जो है वो बड़ी रहेगी कि आखिर नेपाल जो है चारों मैचेस जीत पाता है या फिर नहीं, यूएई की स्टैंडिंग्स क्या होती है, वो अपना ओडीआई स्टेटस बचा पाते हैं या फिर नहीं, और फिर यूएसए का क्या होगा। ये सारी चीजें ये 6 मैचेस जो है इस राउंड के वो क्लियर कर ही देंगे। सबसे पहले कल की मैच की बात करें तो डेफिनेटली वेदर की अगर बात करें तो आज जो है वो काफी ज्यादा बारिश जरूर हुई है वहां पर, अगर हम ट्यू की बात करें कीर्तिपुर की। लेकिन आज शाम से ही, जी हाँ, 2-3 बजे के बाद से ही जो मौसम है वो लगभग क्लियर होने वाला है, और ना ही कल कोई रेन के ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो भी ग्राउंड्स में अगर वाटर वगैरह है अभी तो उन्हें क्लियर कर लिया जाएगा और कल मैच जो है वो टाइम से ही शुरू होगा। लेकिन कल रेन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे पहले वेदर रिपोर्ट की बात हो गई। एंड प्लेइंग 11 क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सेम टीमों को हमने कवर किया है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पर या कुछ बात करने के लिए भी नहीं है, और ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह भी यहाँ पर नहीं है। तो फिर भी इसलिए शुरुआत प्लेइंग 11 से ही कर लेते हैं कि क्या प्लेइंग 11 एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। सबसे पहले पीएनजी की बात करें। नहीं, जरूर पीएनजी की बात करें तो जैसे कि आपने सही कहा कि अभी एकदम तुरंत खेले हैं और फिर एकदम फौरन 9 तारीख से यहाँ पर आना, और इतनी जल्दी सीरीज पीएनजी को खेलता हुआ देखा नहीं है। खैर, प्लेइंग 11 की बात करें, असद वाला, टॉनी उरा, हीरा वरे, किपलिन दोरिगा, सेस भाव, चार्ल्स एमिनी, हिरी, जेट सॉपर, रायले हैक्यूर और एले नाउ, जहाँ उन्हें मौका दिया गया था यूएई के खिलाफ जो पीएनजी जीता था जब मैच, उसमें वो थे सीमो कामिया। तो ये जो प्लेइंग 11 है जो हमने नाम लिए, थोड़ा तेज नाम लिया हमने, जी हाँ, थोड़ा सा बैक करिए और फिर से सुनिए, यानी एक और बार में चलिए आपको बता देता हूँ। असद वाला, टॉनी उरा, हिला वरे, किपलिन दोरिगा, सेस बाव, चार्ल्स एमिनी, हिरी, जेट शॉपर, रायले हैक्यूर, ए नाउ और सीमो कामिया। तो ये जो है प्लेइंग 11 जो हमें लगती है पीएनजी की रहने वाली। बिल्कुल, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ये पीएनजी की कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब यहाँ बात करें अगर नेपाल की प्लेइंग 11 की, तो ज्यादा चेंजेस की यहाँ पर उम्मीद नहीं, क्योंकि स्क्वाड भी लगभग सेम रखी गई है। तो यहाँ पर एक चेंजेस हमें आप देख सकते हैं कि प्रतीश जीसी जो है वो कहीं ना कहीं बाहर हो सकते हैं और कुशल गुर्तल उनकी जगह पर वापस आ सकते हैं। तो एज अ ओपनिंग प्लेयर वापस से कुशल आसिफ देखते हैं। बाकी ओवरऑल वही टीम रहने वाली है। अगर हम बात करें कुशल गुर्तल, आसिफ शेख, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल और दिव्येंद्र सिंह, आरिफ शेख, भीम शार्की, संदीप लामिछाने, सोमपाल, कामी और करण केसी, तो कुशल मल्ला। तो ये पूरी प्लेइंग 11 कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, और जो कि काफी बेटर भी है और अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। तो आप इसी के साथ जाएं तो बेहतर होगा। फिलहाल के लिए हाँ, एक चीज जरूर दिक्कत है, वो आगे टीम टैक्टिक्स में बात जरूर उसकी करेंगे। एंड अगली कुछ रिकॉर्ड्स पर चलते हैं। सबसे पहले हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अभी रिसेंटली तीनों ने सीरीज खेली है। डेफिनेटली ज्यादा डिस्कशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आगे जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ स्टैट्स वगैरह जान लेते हैं। हेड टू हेड में ओडीआईज में पीएनजी वर्सेस नेपाल का क्या हाल है, उसके बाद आपको 2 और हेड टू हेड्स बताएंगे इन दोनों के बीच में, जो काफी इंटरेस्टिंग है। जरूर देखिए, अगर ओवरऑल बात करें हम ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में, तो 8 मैचेस पीएनजी ने खेले हैं नेपाल के खिलाफ, जिसमें कि 2 में पीएनजी को जीत मिली है और 6 में नेपाल को माफ कीजिएगा 2 में जीत मिली है और 6 में, जी हाँ, नेपाल को जीत मिली है। जी हाँ, तो यानी क्लियर कट है, 6 में पीएनजी को हार मिली है जब वो नेपाल के खिलाफ खेले हैं ओडीआईज में, यानी ओडीआईज में डोमिनेट करता हुआ नजर आया है। अगर हम देखें अब यहाँ पर एक चीज और, 2 फैक्टर और हो जाते हैं। अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में देखेंगे तो 4 बार दोनों भिड़े हैं अभी तक, और चारों बार यहाँ पर नेपाल जीतने में कामयाब रहा है, जो कि 100% सक्सेस रेशियो बना देता है नेपाल का पीएनजी के खिलाफ। और वहीं पर अगर आप देखेंगे टीओ ग्राउंड पर, तो 2 मैचेस यहाँ पर दो मैच की वनडे सीरीज हुई थी, आपको याद होगा, जो कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम हुए थे दोनों के दोनों। मेरे ख्याल से 280 के स्कोर गए थे, जहां पर दीपेंद्र और रोहित ने सेंचुरी लगाई थी नेपाल के लिए अपनी होम ग्राउंड पे। उन मैचेस में, दोनों ही मैचेस में टीयू में जब पीएनजी और नेपाल का सामना हुआ है, ओडीआईज में तो दोनों मैच में पीएनजी ही जीता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जरूर है। अब देखना होगा कि किस तरह से पीएनजी यहाँ पर मामला खराब करता है। यूएई का मामला तो ऑलरेडी बहुत बुरी तरह खराब कर चुके हैं कि उनके ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए भी उनको अभी भारी भरकम जीत इस टूर्नामेंट, इस राउंड में चाहिए। लेकिन क्या नेपाल के सामने वो टिक पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो हेड
हेड टू हेड है वो कुछ और ही बयां करता है, जहाँ पर 100% नेपाल ने डोमिनेट किया हुआ है। एंड उसके बाद अगले चीज की बात करें तो एवरेज स्कोर टीयू ग्राउंड पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हमने देखा है पेसर्स को विकेट मिलते हैं, स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं, और टीयू का जो पिच है, जो ग्राउंड है, वो रेयरली डिसअपॉइंट करता है अगर आप एक ट्रू क्रिकेट फैन है तो। नहीं जरूर, बिल्कुल, और बेहतर अब नया विकेट मिलेगा यहाँ पर हमें कल देखने को। पहला मैच होगा यहाँ पर इस राउंड का, तो 200 to 275 का ये एवरेज स्कोर है, इसके बीच में ही आमूमन रह सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर इससे नीचे टीम ऑल आउट हो रही है तो वो खुद डिसअपॉइंट कर रही है, खुद बहुत खराब क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि ग्राउंड ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अगर अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड नामीबिया को जहां खेली, इतना यूज्ड टू हो गया पिच, लेकिन उसके बावजूद आप स्कोर देखिए क्या रन्स बन रहे थे। आखिर वहां पर 250 जा रहा है, 230, 240, 270 चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेहतर विकेट है। अगर कोई भी बल्लेबाजी करते हैं, आप किसी भी वक्त करें, चेस करें, डिफेंड करें, बेहतर विकेट है बैटिंग के लिहाज से अगर हम देखें। बिल्कुल, अगर आप बहुत जल्दी पैकअप हो गए हैं तो खुद की बैटिंग को ब्लेम करिए, नहीं पिच को। बिल्कुल, पिच में बहुत ज्यादा रन है। जी हाँ, यहाँ पर रोना नहीं है, जी हाँ, पिच काफी बेहतर है। खैर उसके बाद एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की यहाँ बात की जाए अगर, तो दोनों टीमों की तरफ से चार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिनका चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर हम बात करें इस पहले मैच में नेपाल वर्सेस पीएनजी के बीच में। जरूर देखिए, अगर देखिए हम पीएनजी को स्कोर ज्यादा करने की जरूरत है, रन्स लगाने की जरूरत है, तभी वो मैच में आ पाएंगे। अदरवाइज उम्मीद नहीं है कि वो मैच में, आप देखें 2 मैच उन्होंने नेपाल के खिलाफ अभी खेले, थोड़ा टक्कर ही दे पाए, बाकी कुछ हुआ नहीं, जीत नहीं पाए। बिल्कुल, अगर अच्छा स्कोर आप लगा के देंगे तो बेहतर हो सकता है। तो फिर उसके लिहाज से देखेंगे टॉनी ऊरा, असद वाला, सेज भाव, ये 3 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम बैटिंग के लिहाज से देखें। और वहीं पर एक प्लेयर चेट सॉपर, जिनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार जा रहा है। अभी अगर आप अभी की रिदम देखें इनकी, तो बहुत बेहतर विकेट निकाल रहे हैं। 8 विकेटें निकाली थी इन्होंने अभी रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज में। उम्मीद होगी कि जहां कुछ ही दिनों का फासला है, वापस से वहीं से शुरू करेंगे जहां इन्होंने खत्म किया। बिल्कुल, और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने सही कहा कि स्कोर पीएनजी को बड़ा लगाना पड़ेगा, तो उनके चांसेस बनेंगे। आप देखिए जो 2 मैचेस यहाँ पर खेले थे पीएनजी ने नेपाल के खिलाफ ओडीआई में, ओडीआई सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, 2 मैचेस जो खेले थे वहां पे भी उन्होंने 280 प्लस 290 प्लस लगाए, तब जाकर वो नेपाल को 270-80 पे रोक पाया, तब जाकर कोई मैच 9 रन या 15 रन से वो मैचेस जीते थे। तो बड़ा स्कोर कहीं ना कहीं पीएनजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको लगाना ही लगाना यहाँ पर होगा, जिनकी जिम्मेदारी इन 3 प्लेयर पे ऐसा बैटिंग और चैट सॉपर पे बैटिंग, थोड़ा लॉ ऑर्डर में और बॉलिंग दोनों से रहेगा। उसके बाद नेपाल के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए 4 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से रहने वाले हैं अगर इस मैच 1 की बात करें, जिनके डाउन्स अलग अलग है, उनका रोल अलग अलग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हो जाते हैं इस मैच 1 में। जरूर देखिए, आसिफ शेख ओपनर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगी, जिम्मेदारी हर वक्त की रहती है कि एक अच्छे लॉन्ग इनिंग खेलें, क्योंकि वो ओपनर है, और ओपनर पर तो ओपनर 1 डाउन 2nd डाउन की तो खैर हमेशा ही जिम्मेदारी भरी आप इनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता, नहीं कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रोहित पुड़ैल वो प्लेयर बन जाते हैं जिनके बल्ले से रन्स तो नहीं निकल रहे हैं। 4 मैचेस हो गए, अभी अवे में गए थे, वहाँ फिर रन्स गायब हो गए, होम में थे तो रन्स आ रहे थे, फिर अब होम में आ गए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि रन्स बल्ले निकले, रन्स निकले और बड़ी पारी खेले। जी हाँ, जरूर वहाँ पिच पर वक्त बिताएं, मिडिल ऑर्डर के साथ, लोअर ऑर्डर के साथ, टॉप ऑर्डर के साथ रन्स करके दे, अच्छा स्कोर खड़ा करें। वहीं पर कुशल मल्ला, जी हाँ, बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इनके जो तेज तरह वाली इनिंग है। नहीं तभी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत जरूरी होगा कि किस सिचुएशन पे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ टीम इनका इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि अब तक देखा गया है कि शायद टीम इनको लेकर अभी फिट नहीं है। अभी प्लान बन रहा है, अगर हम देखें, आप 1 डाउन जाइए, माफ कीजिएगा 1 डाउन तो नहीं, जी हाँ 1 डाउन, इस बार तो 1 डाउन ही भेज दिया था। 1 डाउन जाइए, आप मिडिल ऑर्डर में 2-3 पे आइए, आप फिर 5वें-6वें नंबर पर आइए, 7वें नंबर पर भी बल्लेबाजी कर चुके हैं कुशल मल्ला। तो अभी मालूम नहीं है, अभी कोच और कप्तान की तरफ से फिक्स पोजीशन यहाँ पर नहीं है, जो कि कहा भी गया था मोंटी देसाई सर की तरफ से कि हम बैट्समैन का रोल देखकर उन्हें वो एक स्पॉट जो है वो देंगे। तो अभी तक यहाँ पर स्पॉट जो है लगता तो नहीं है कुशल मल्ला को मिला है, तो उम्मीद होगी ये 4 मैचेस में वो किसी एक स्पॉट पर आए, क्योंकि ऑलरेडी 8 मैचेस हो चुके हैं। अब बताइए कि अब इस राउंड में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, चारों मैचेस जीतने हैं। तो अब 8 मैचेस तक आप कुशल मल्ला को देख चुके हैं अलग अलग डाउन्स पे, डेफिनेटली अब वक्त आ गया है कि उन्हें 4 मैचेस के लिए कोई एक ही डाउन दे दिया जाए। जरूर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और बहुत सही कहा आपने कि अब वक्त तो हो चुका है। 8 मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद अब 1 डाउन पर लाना अब तो बनता है, क्योंकि मान के चलिए खुदा ना खास्ता क्रिकेट है, हो जाए
है। आप एक मैच हार गए तो सीधा प्लेऑफ में जा रहे हैं, तब वहां की तैयारी भी होनी चाहिए। गुंजाइश नहीं है कि चल जाएगा, हो जाएगा। यूएई में आप एक मैच हारे, आप पूरी तरह से रेस में, लेकिन यहाँ आप एक भी मैच हारे, यानी एक रन से हारे हो, आधा रन नहीं होता, वरना एक रन से भी हारे हो तो बस मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। और एंड चौथे प्लेयर संदीप लामिछाने, ऑब्वियसली मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में ये नाम ना हो, उनको बताने की जरूरत भी नहीं है कि आखिर क्यों। खैर उसके बाद एंड यहाँ पे टॉस की बात अगर कर ले हम, तो टॉस में क्या हाल रहा है? टॉस जीतने वाली टीम चेज वगैरह, डिफेंड वाली या चेज वाला, क्या कुछ स्टैट्स हैं आपके पास? जरूर देखिए, 17 मैचेस इस टी ग्राउंड में अब तक हो चुके हैं और जिसमें कि 11 मैच जो है वो चेस करने वाली टीम जीती है, ओडीआई की हम बात कर रहे हैं, और 6 मैचेस डिफेंड करती हुई टीमें जीती है। तो चेस यहाँ पर जरूर आसान है और बेहतर विकेट हो जाता है, बाद में धूप पड़ती है तो विकेट जो है वो खुल सा जाता है, बेहतर विकेट, अच्छा बॉल आता है बल्लेबाज की बल्ले पर, तो आप चेस करने जाइए। और पहले अगर आप डिफेंड के लिए जाते हैं तो रिकॉर्ड्स तो यहाँ पर कुछ और कहते हैं, थोड़े कम है, यहाँ पर 6 ही डिफेंड करते हुए टीमें जीती। बिल्कुल, तो क्लियर है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले आपको बॉलिंग लेनी चाहिए और चेस के लिए आप जाएं तो बेहतर होगा। और तीनों ही टीमों की जो हालत है, और बाकी मैचेस की बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी की बात करें तो डेफिनेटली नेपाल को रिस्क नहीं लेना चाहेगा। चारों मैचेस जीतते हैं तो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही लेनी चाहिए। और पीएनजी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो यूएई का मामला तो वो काफी हद तक खराब कर चुके हैं, अगर नेपाल का मामला खराब करना है तो डेफिनेटली अगर वो टॉस जीतते हैं तो पहला जो स्टेप होगा, जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस से सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी जो टॉस आपका अगर आप जीतते हैं तो आप पहले यहाँ पर चेस के लिए जरूर जाएं, पहले आप फील्डिंग जरूर करें। तो ओवरऑल ये सब कुछ था। अगर लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की यहाँ बात कर दी जाए तो यार वापस से एक बार रिमाइंड कर दे, बाकी तो सबको पता है। जरूर सभी को मालूम है, अगर आप नेपाल से हैं तो कांतिपुर टीवी, जी हाँ, जो कि इनके ऑफिशियल राइट ले चुका है, और वहीं पर ग्लोबली अगर आप देखें तो ICC.tv में आप देख सकते हैं, ग्लोबल भी आप कहीं से भी हैं तो। लेकिन इंडियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास जहां पर भी फैन कोड ऐप सपोर्ट करता है वहां पर आप फैन कोड ऐप पर देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कंप्लीट था मैच रिव्यू इस मैच से रिलेटेड। बस इंतजार होगा कि आखिर मैच जो है वो वक्त पे शुरू हो, जो कि उम्मीद पूरी है और एक जबरदस्त मैच देखने को मिले। लेकिन देखना होगा कि पीएनजी नेपाल को क्या उस तरह से टक्कर दे पाता है जिस तरह से जब 2 ओडीआई मैच की सीरीज हुई थी वहां पर दी थी और दोनों ही मैच में मात दी थी। क्या पीएनजी हाई स्कोर लगाने में कामयाब रहेगा या फिर नेपाल बहुत ही आसानी से रेस्ट्रिक्ट कर लेगा, ये सब कुछ देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मैच में इतना ही। एनालिसिस, सारी स्कोर अपडेट, सारे एनालिसिस वगैरह, स्टैट्स हो, अचीवमेंट्स हो, माइलस्टोन्स की कंप्लीट कवरेज जो है वो आपको डेलीवेट चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। कवरेज लगातार जारी है। एफर्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल में लगातार बने रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बाय।